हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है मापन यानी कि मेजरमेंट। तो देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश के लिए ग्रुप ई से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं यूपी जेईई कब का, तो इसके लिए जो है उदित फार्मेसी पे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी ऐप को जो है उससे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप ग्रुप ई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दें या फिर आप यहाँ पे दूसरे किसी ब्रांच के लिए, दूसरे किसी कोर्स के लिए जो है अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो इस चैप्टर से जो है मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। और इस चैप्टर को करने के बाद जो है हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर यूपी जेईई कप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो लिखा गया कि भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा गया वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, मास, ठीक है, जिसको जो है वो हम स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, लंबाई जो है इसको हम यहाँ पे l से लिखते हैं। बल को जो है वो हम F से लिखते हैं, F से आपका होता है फोर्स होता है। चाल को हम V से लिखते हैं। ठीक है, जो आपका दूरी हम इसको स्मॉल d से लिखते हैं। आपका यहाँ पर विद्युत धारा है, इसको जो है वो हम यहाँ पे स्मॉल आई से लिखते हैं। और यहाँ पे दिया गया घन, तो इसको भी जो है वो हम यहाँ पे डी से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से लिखते हैं। बाकी जो आपके यहाँ पर डिस्टेंस है, आप इसको यहाँ पर एक्स से भी जो है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पर कैपिटल डी से भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो भी हमारा फिजिक्स है उनके अंदर जो भी हमारी यहाँ पर राशियां होती हैं, ठीक है, जो भी इनके यहाँ पर रूल्स हैं, हम उनको जिन पदों में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है। चलिए, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपके यहाँ पर मेजरमेंट्स हैं उनके यहाँ पर यूनिट्स यानी कि इकाई के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा गया कि किसी भी राशि को यहाँ पे मापने के लिए क्या होता है कि उस राशि के एक परिमाण को जो है वो एक स्टैंडर्ड यानी कि मानक जो है उसे मान लिया गया है और उसे जो है कोई यहाँ पर नाम दे दिया गया है और इसी को जो है हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, और जब हम दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करते हैं तो इसी क्रिया को जो है वो हम यहाँ पे मापन यानी कि मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पर मात्रक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट और सेकंड होता है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनको जो है वो हम यहाँ पे फंडामेंटल मात्रक से जो है हम उनको बनाते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपके यहाँ पर मूल मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर भौतिक राशियां हैं इनमें कुछ ऐसे मानक होते हैं जो कि अन्य मानकों से जो है वो स्वतंत्र होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और फिलहाल जो है आप इनका यहाँ पर एग्जाम्पल याद कर लीजिए, यहाँ से जो है वो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका हो गया लंबाई हो गया, समय हो गया, ठीक है, द्रव्यमान के मात्रक जो है आपके यहाँ पर मीटर हो गया, ठीक है, समय का मात्रक आपका सेकंड होता है और जो आपके यहाँ पर द्रव्यमान है इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ये सभी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो इन सभी मात्रकों का जो है वो हम यहाँ पर उपयोग करके हम जो है हम यहाँ पर दूसरे यूनिट जो है हम उनको बनाते हैं और इनको जो है वो हम व्युत्पन्न मात्रक या फिर डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो लिखा गया कि जब किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया बल हो गया, ठीक है, तो फोर्स का हमने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया था, F बराबर क्या होता है, m × a होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, m × a होता है, बराबर क्या होता है, m × a होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका यहाँ पर मात्रक निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके m का मात्रक हो जाएगा, kg हो जाएगा, a का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, उस तरह आपका यहाँ पर दाब हो गया, p बराबर क्या होता है, F/a होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर कार्य दिया गया, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपका यहाँ पर डिटेल से होता है। और उसके बाद यहाँ पर विभव दिया गया, पोटेंशियल दिया गया, तो इसके लिए जो है यहाँ पर न्यूटन हो गया। पास्कल जो है वो आपका यहाँ पे दाब का मात्रक होता है। जो आपके यहाँ पर वर्क है, कार्य है, एनर्जी, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और जो यहाँ पर पोटेंशियल है, विभव, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट जो है आप इनके मात्रक कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक है, इकाई जो है, ठीक है,
इनके कौन कौन से यहाँ पर मात्रक हैं, इनके कौन कौन से यहाँ पर यूनिट्स हैं, वो जो है आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इनसे भी जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पर भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको नापने के लिए जो है मेनली 4 तरह के जो है वो आपके सिस्टम होते हैं। पहला है सीजीएस, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इसको जो है सेंटीमीटर में, जो आपका यहाँ पर द्रव्यमान है इसको ग्राम में, और जो आपका समय है वो आपका सेकेंड में जो है वो होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं, और इसको फ्रेंच या फिर मीट्रिक, ठीक है, मीट्रिक पद्धति भी जो है वो यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या है, जो आपके यहाँ पर लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ठीक है, इसके लिए जो है वो यहाँ पर फुट हो गया, ठीक है, लंबाई के लिए, ठीक है, द्रव्यमान के लिए पाउंड हो गया, और समय के लिए जो है वो सेकेंड हो गया। इसको जो है वो हम ब्रिटिश पद्धति भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला दिया गया एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो बिल्कुल यहाँ पे नाम से क्लियर है कि इसमें लंबाई के लिए मीटर लिया जाता है, ठीक है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लिया जाता है, और समय के लिए जो है वो सेकंड लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसमें लिखा गया कि 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम ठीक है, जिसका पूरा नाम डी सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 जो है आपके संपूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो इस चैप्टर में दिया गया है। तो देखिए आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो है कंप्लीट तैयारी जो है आप यहाँ पे उदित फार्मेसी ऐप पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा, ई बुक पीडीएफ नोट देखने को मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और कोर्स की प्राइस जो है वो रखी गई है 499। इसमें जो है आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की जो है आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ज्वाइन किया था उनको जो है यहाँ पे अच्छा कॉलेज मिला है, अच्छा जो है वो यहाँ पे रैंक मिला है। और इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उदित फार्मेसी को यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऐप देखने को मिल जाएगा उदित फार्मेसी क्लासेज, इसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है आपको इस ऐप पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद जो है आपको जाना है कोर्सेज वगैरह में जाना है, स्टोर पे जाना है, वहां पे जो है आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 कौन कौन से मूल मात्रक हैं जो आपका यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो पहला है लेंथ, इसका मात्रक होता है मीटर, इसको शॉर्ट में एम लिखते हैं। उसके बाद दिया गया मास का क्या होता है, आपका किलोग्राम होता है, केजी लिखते हैं। टाइम, समय, इसका सेकेंड होता है, स्मॉल एस से लिखते हैं। अमाउंट, मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है, के से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको कि हम शॉर्ट में एएमपी लिखते हैं। और लिखा गया लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है, इसको जो है सीडी से लिखा जाता है। तो ये जो है टोटल 7 जो है वो यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट दिए गए हैं एसआई सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है आपके ये जो है आपके यहाँ पर मूल मात्रक दिया गया है, मूल मात्रक, जैसे कि आपके यहाँ पर मूल मात्रक क्या है, यहाँ पे लिखा गया है लंबाई, ठीक है। अब देखिए इसका जो है वो यहाँ पर एसआई मात्रक क्या हो गया, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा, वो आपका हो गया मीटर, ठीक है। अब देखिए इससे जो है वो हमने यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पे लिखा गया है आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर मीटर क्यूब निकल के आया, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर दिया गया व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर मात्रक वगैरह जो है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनसे कि जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा गया कि अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक। तो पहला है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को जो है वो हम यहाँ पे खगोलीय दूरी कहते हैं। 1 AU बराबर कितना होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये डेटा जो है आपको याद करना पड़ेगा, इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1 AU बराबर कितना होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई
एक वर्ष में चली गई दूरी है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो यहाँ पे किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, और 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है पारसेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वो है आपका पारसेक। और यहाँ पे 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर जो है वो होता है। ये तीनों वैल्यू जो है आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, और ये तीनों वैल्यू जो है आपके यहाँ पर दूरी के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। दूरी को जो है वो यहाँ पर मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो है आपके मात्रक हैं। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे जो है हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखा गया कि मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में a, लंबाई में b और समय में c हो तथा टेम्परेचर में d हो तो उनका विमीय सूत्र कैसे होगा, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट बनाया जाता है। m की पावर a हो गया, l की पावर b हो गया, t की पावर c हो गया, थीटा की पावर d हो गया। इनसे जो है वो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी जो है वो हम करेंगे। तो इस सूत्र को उपयुक्त भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और विमीय सूत्र को जो है बड़ी कोष्ठक के बीच में जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे देता हूं और इससे संबंधित जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, जिनमें की जो है वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया एरिया का क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बना लिया। जो आपके यहाँ पर लंबाई होता है इसका हो जाएगा L हो जाएगा, और जो आपके पास चौड़ाई है इसका भी जो है वहां पर मात्रक L हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, L की पावर 2 हो जाएगा। ये जो है इसका यहाँ पर निकल के आ गया डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पर दिया गया आयतन, इसका क्या हो जाएगा, LQ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया वेग या फिर चाल। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका होता है, ठीक है, दूरी बटे समय होता है, d/t होता है। जो आपका यहाँ पर t है, ठीक है, दूरी है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। नीचे आपका t है यानी कि समय, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, t होता है। हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया, ये आपका हो गया L, ये t आया ऊपर, ही हो जाएगा LT-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, मोमेंटम हो गया। इस तरह बहुत सारी फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियां जिनका कि जो है वो हमें विमीय सूत्र जो है वो निकालना पड़ता है। और डायमेंशनल फार्मूला से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।